आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। जो वचन आज हम सुनने वाले हैं, मेरी उम्मीद है कि हर दिन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर रहे हैं और हम और अधिक परमेश्वर की आशीषों को पाने के योग्य अपने आप को बना रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। इससे पहले कि आज का हम वचन सुने, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइए, इसको लाइक भी कीजिए और कमेंट्स के रूप में आप अपनी प्रार्थना भी आप हमें भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और जो पासबान लोग देखते हैं, मेरी विनती है कि आप अपने कलीसिया में इस चैनल को आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हो सकें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करें। आज हम सुनना चाहते हैं नए नियम में से मरकुस का सुसमाचार, उसका 10 अध्याय। यहाँ पर हमें एक अंधे व्यक्ति के बारे में हमें पढ़ने के लिए मिलता है जिसका नाम था बर्तिमाई। और ये अंधा भिखारी जो बर्तिमाई जिसका नाम है, जो सड़क के किनारे बैठा रहता था, एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह यरीहो से जा रहे थे तो इस व्यक्ति ने भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना। और जब इसके जीवन के अंदर ये अवसर आया कि ये भी यीशु मसीह के बारे में सुन सका, तो इसने अपने जीवन के अंदर क्या क्या कदम उठाए। हम लोग कई बार अपने जीवन में परमेश्वर के बारे में सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में सुनते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में सुनते हैं, बाइबल से बहुत सारी बातें हम पढ़ते और सुनते हैं, लेकिन हम कोई भी कदम नहीं उठाते। वचन सुनकर हम यूं ही रह जाते हैं। बाइबल हमें बताती है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें उसके परिणाम स्वरूप अपने कदम को हमें उठाने की ज़रूरत है। जैसे कि परमेश्वर ने जब यहोशू को कहा कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए तो इसमें रात दिन ध्यान दिए रहना और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना, और ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर ने उस वचन के अंदर उसे सब कुछ बता दिया। तो व्यवस्था की पुस्तक को पढ़, रात दिन ध्यान कर, मनन कर और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार काम करने की तो चौकसी कर। प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने वचन में, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। अब यदि यहोशू चाहता है कि उसके काम सफल हो और वो प्रभावशाली हो, तो इस वचन को केवल सुनकर पढ़कर रह नहीं जाना, उसको कदम उठाना है, जैसा लिखा है वैसे करना है। उसको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना है। आज वचन बहुत लोग सुनते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते, उसको मानते नहीं हैं। अगर आप व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय पढ़ें और उसका 12 वचन, तो उसके अंदर परमेश्वर ने कहा कि जो वचन और नियम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनको सुनो, मानो और उनके अनुसार चलो तो तुम बहुत ऐसे आशीषित होगे। बहुत प्रकार की आशीष लिखा है जो वहाँ परमेश्वर देगा। आज कमी कहाँ पे है? कमी हमारे अंदर है कि हम वचन सुन रहे हैं, हर तरीके से सुन रहे हैं, कलीसिया में जाते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, यूट्यूब से सुनते हैं, टेलीविज़न पे सुनते हैं, प्रभु के बहुत सारे सेवकों के वचन हम सुन रहे हैं, लेकिन हम फिर भी आशीषित नहीं हो रहे हैं। तो इसके पीछे केवल एक ही बात है कि हम वो कदम नहीं उठा रहे जो हमें उठाना है। आज हम इस बर्तिमाई के जीवन से हम लोग कुछ बातें सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि जब इस व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में पता चला कि यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं, तो उसने क्या क्या कदम उठाए। हमें अपना स्टेप लेना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, तो ही परमेश्वर की आशीष हमारे तक पहुँचेगी। आइए हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर हमें मिलता है 47 वचन के अंदर, मरकुस का सुसमाचार 10 अध्याय, है ना, 46 वचन से लेकर और ये 52 वचन तक हमारा ध्यान का केंद्र है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं 47 वचन। इसमें लिखा है, वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर। उसका जो पहला कदम है, जैसे ही उसने सुना कि यहाँ से यीशु मसीह जा रहे हैं, तो उसने इस बात पर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं और ये वो यीशु है जिसने लोगों के लिए बड़े बड़े काम करे हैं, जिसने अपनी दया करके लोगों को बड़ी चंगाई दी है। लोगों ने यीशु मसीह के द्वारा बहुत कुछ पाया है। तो उसने इस बात को जाना और विश्वास किया कि आज मेरा समय है, आज मेरा समय है पुकारने का।
यीशु मसीह यहाँ से जा रहे हैं, ये आज मेरा समय है। अगर मैंने इस समय को गंवा दिया तो मेरे हाथ से वो मौका चला जाएगा जो परमेश्वर ने मुझे भी दिया है। कई सारे लोग आप अपने जीवन में से आज उन मौक़ों को गंवा देते हैं। जो अवसर आपका है, जो समय आपका है, आज हो सकता है कि जो वचन सुनने वाले लोग हैं, आज समय आपका है कि आप परमेश्वर पे विश्वास करके आप उसे पुकारिए। यह है आपका एक कदम। वचन को सुन के रह मत जाइए। इस अंधे भिखारी व्यक्ति ने, बरतिमाई ने सुना कि यीशु यहाँ से जा रहे हैं तो उसने पहला स्टेप उठाया, उसने यीशु को पुकारा कि हे दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर। उसको ये कोई मतलब नहीं है कि यीशु सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, क्या होगा, भीड़ बहुत ज़्यादा है। उसने कोई भी बात नहीं सोची। आज कई लोग इसलिए स्टेप नहीं उठा पाते क्योंकि अपने कदम को उठाने से पहले वो बहुत सारे सवाल अपने मन में ले आते हैं। लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और यही सब सोचते हुए लोग कहीं अपने घरों में बैठे रह जाते हैं। वो प्रार्थना के वक्त में चर्च में भी नहीं आते, वो रविवार के दिन भी चर्च नहीं जाते। लोग क्या कहेंगे, कोई ऐसे बोल देगा, कोई ये होगा, सोचते रहते हैं। लेकिन अगर हम सीखना चाहते हैं तो इस बरतिमाई से सीखें। इसने सुना यीशु जा रहे हैं और इसने इस बात को जाना, आज मेरा समय है, आज मेरा समय है पुकारने का। मुझे मतलब नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, यीशु तक मेरी आवाज़ जाएगी या नहीं जाएगी। बस उसने अपनी तरफ से एक काम करा, उसने यीशु मसीह को पुकारा, हे दाऊद के संतान मुझ पे दया कर। ये पहला कदम उसका था। दूसरा कदम देखिए, यहाँ पे लिखा है, जब हम 48 वचन पढ़ते हैं, 48 वचन उसमें लिखा, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। दूसरा कदम यह था, हर रुकावट के बाद भी उसने एक काम जारी रखा और वह है यीशु को पुकारना। यीशु को पुकारना। कहीं आप अपने जीवन में रुक तो नहीं गए आज? कहीं लोगों के डांट ने, लोगों के तानों ने, लोगों की बातों ने आपको रोक तो नहीं दिया है? इस बरतिमाई को लोगों ने डांटा कि चुप रहे, लेकिन लिखा है वो और भी पुकारने लगा। और आज वचन के सुनने वालों से मेरी बातचीत है ये कि कहीं आप भी रुक तो नहीं गए हैं। लोगों ने आपको डांटा होगा, लोगों ने आपका मजाक उड़ाया होगा, लोगों ने ताने दिए होंगे, बहुत कुछ बोला होगा। क्या आप इस बरतिमाई के समान हैं कि जो दूसरा कदम उठाएं? जितना अधिक लोग मुझे मना करेंगे, मैं उतना अधिक ही मैं प्रभु की संगति में जाऊंगा, वचन पढ़ूंगा और प्रार्थना करूंगा। एक काम जारी रखिए अपनी तरफ से, और वह है लगातार प्रभु को पुकारना। वो रुका नहीं है, लगातार प्रभु को पुकारता रहा। ये दूसरा बहुमूल्य कदम है। अपने जीवन में आप रुक मत जाइए। सारी रुकावटों को देख के, तानों को सुन के, लोगों की बातों को सुन के आप रुक मत जाइए। आप लगातार अपनी तरफ से पुकारते रहें। जो आप कर सकते हैं आप कीजिए। मत सोचिए कि यीशु सुनेगा या नहीं सुनेगा, लोग क्या कह रहे हैं आप मत सुनिए। ये बरतिमाई बैठा बैठा बस एक काम करता रहा, और वो यही कर सकता था, सिर्फ पुकारना। ना तो वो लोगों से उलझा, ये भी कर सकता था कि यीशु को पुकारने के जगह लोगों से उलझ जाता। तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? तुम कौन होते डांटने वाले? तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? आज हमारे साथ यही होता है। हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो संगति में जा रहे हैं, जो हम चर्च जाना चाहिए, हमें प्रभु की संगति में बढ़ना चाहिए, वचन पढ़ना चाहिए, जब लोग हमें ताने देते, जब लोग हमारा मजाक उड़ाते, हम अपना बाइबल पढ़ना बंद कर देते, प्रार्थना करना बंद कर देते, प्रार्थनाओं में आना बंद कर देते, घर में दुआ करना बंद कर देते, और हम उलझ जाते हैं लोगों से वाद विवाद करने में। हम उलझ जाते हैं लोगों से बातचीत करने में, उनके प्रश्नों का, हम उनके तानों का जवाब देने में, और इसलिए हम आशीष नहीं पा पाते क्योंकि हम दूसरी बातों में उलझ गए। शैतान हमें उलझाना चाहता है, शैतान हमें रोक देना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम आगे बढ़ें। और आज आप में से कई लोग जो वचन सुन रहे हैं, शायद अगर आप रुक गए तो आपको ज़रूरत है लोगों की तरफ ना ध्यान दे के आप ध्यान दें उसकी तरफ जिससे आप पाना चाहते हैं। आप लोगों से कोई कुछ पाना चाहते हैं, लोग कोई आपके लिए कुछ करेंगे, जो करेगा वो प्रभु करेगा जिसको आप पुकार रहे हैं। ये दूसरी चीज़ ध्यान रखें, उसका कदम था वो लोगों के डांटने के बाद भी रुका नहीं, एक काम जारी रखा, और वो था यीशु को पुकारना। तीसरा कदम हम देखते हैं, तीसरी अच्छी चीज़ वो ये है 49 वचन में, 49 वचन में, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धैर्य रख, उठ, वह तुझे बुलाता है। ये देखिए तीसरी चीज़ है बड़ी बहुमूल्य।
लोग डांट रहे थे, लोग मना कर रहे थे, लेकिन जब उसने लगातार एक काम जारी रखा, यीशु को पुकारना, यीशु को पुकारना, तो लोग शायद सोच रहे थे कि यीशु को इसकी तरफ ध्यान भी नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग शायद आपसे अच्छा प्रभु के साथ दौड़ रहे हैं और चल रहे हैं। आपको लगता है कि पता नहीं प्रभु आपकी पुकार सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन आपकी पुकार को सुनने वाले हैं। यदि आपका हृदय साफ है, आपका मन शुद्ध है, तो आपकी पुकार प्रभु जरूर सुनेंगे। आज कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके मन के अंदर शुद्धता नहीं है, हृदय साफ नहीं है, लेकिन शायद वो बड़ी लंबी प्रार्थना करते हो सकता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा बाइबल पढ़ते हो, लेकिन उनके मन के अंदर किसी के प्रति नफरत है, कुढ़न है और जलन है, इसलिए प्रभु उनकी नहीं सुनता। दाऊद ने वचन में कहा भजन संहिता के अंदर, यदि मैं मन में कोई अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। याद रखिए, इस समय इस बर्तिमाई अंधे व्यक्ति का हृदय बहुत साफ है। बाकी लोग ये सोच रहे हैं कि हम प्रभु के साथ चलने वाले लोग हैं, उसके पीछे चलने वाले लोग, लेकिन यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह उसके लिए ठहर गया। इतनी भीड़ में से भी प्रभु यीशु मसीह के कानों में उसकी आवाज़ चली गई। आप उत्साहित हो इस बात से, आप जिसको पुकार रहे हैं, आप जिससे उम्मीद कर रहे हैं, उसके कानों में आपकी आवाज़ जारी है, उसके कानों में आवाज़ जारी है। आप चाहे बहुत तेज पुकार रहे हो, चाहे धीरे से बोल रहे हो, लेकिन वो सुन रहा है। हन्ना ने प्रार्थना किसी शब्दों में नहीं करी, वो सिर्फ उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन जिसको प्रार्थना सुननी थी उसने सुन ली, और वो था परमेश्वर, और उसको प्रतिफल भी दिया। ये कोई जरूरी नहीं कि कितने लोग जो चिल्ला के दुआ कर रहे हैं प्रभु उनकी सुनेगा। प्रभु साफ हृदय वालों की प्रार्थना को सुनता है, और ये बर्तिमाई वो व्यक्ति था जिसका हृदय साफ था। अगर इसका हृदय साफ नहीं होता तो यीशु इसके लिए नहीं रुकते। जितने लोग इसको डांट रहे थे, जितने लोग इसको धक्का दे रहे थे, जितने लोग इसको पीछे धकेल रहे थे, उनके प्रति इसके मन के अंदर कुछ भी नहीं था, ना ही इसने उनकी ओर ध्यान दिया। इसने अपना ध्यान केवल यीशु की ओर लगा के रखा हुआ था। आज आपका ध्यान किसकी ओर है? आप प्रार्थना तो करते हैं, आप उपवास तो करते हैं, आप चर्च में भी आके बैठते हैं, क्या आपका ध्यान केवल प्रभु की ओर लगा रहता है, या आपका ध्यान दूसरे लोगों की ओर लगा रहता है? याद रखिए, यदि आपका ध्यान प्रभु से हटके कहीं इधर उधर की बातों में है तो कभी आपकी प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेंगे। परमेश्वर प्रार्थना सुनते हैं उन लोगों की जिनका हृदय साफ है, जिनका ध्यान केवल प्रभु की ओर है। इस बर्तिमाई का ध्यान प्रभु की ओर लगा था, और इसीलिए यीशु मसीह वहाँ पे रुक गए और यीशु ने इसको अपने पास बुलवाया है। ये तीसरी चीज़ ध्यान रखिए, प्रभु आपको एक अच्छा मौका देना चाहते हैं, वो एक अच्छा अवसर देना चाहते हैं, और इसलिए वो रुक जाते हैं। उन्होंने उसको अपने पास बुलाया। चौथी चीज़ हम देखते हैं 50 वचन में, वह अपना बाहरी वस्त्र फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक मौका, एक अवसर दिया है। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रभु हमें मौका देना चाहते हैं कि वो क्या हमारे लिए करे। आज आपकी क्या ज़रूरत है, आप क्या चाहते हैं, आप प्रभु को बता दीजिए, आप बता दीजिए। जैसा आप उससे मांगेंगे वैसे प्रभु आपको देंगे, जैसा आप बोलेंगे वही आपके साथ होगा। हन्ना के विषय में हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, हन्ना ने जब प्रार्थना करी उसने कहा, यदि तू अपनी दासी को बेटा देगा तो उस बेटे को मैं तुझे हमेशा के लिए अर्पण कर दूंगी। उसने बेटा मांगा और उसको वही मिला। आज इस अंधे को जब यीशु मसीह ने कहा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं, तो इस अंधे ने कहा, उसने यूँ कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। आज आप वो मांगे प्रभु से जो सच में आपकी ज़रूरत है। आज शायद आपको ज़रूरत है बुद्धि, आप प्रभु से समझ मांगिए, बुद्धि मांगिए। आप प्रभु से मांगिए कि प्रभु आपको ऐसे कान दे कि आप केवल प्रभु की आवाज़, उसकी बातें सुन सकें, बाहरी बातों की ओर ध्यान न लगाएं। आप प्रभु से मांगिए कि प्रभु आपकी आंखें खोल दे ताकि आप देख सकें प्रभु क्या करने वाला है, वो क्या काम करता है। इस अंधे व्यक्ति को अच्छे कपड़े भी की ज़रूरत थी, घर की भी ज़रूरत थी, खाने की भी ज़रूरत थी, पैसे की भी ज़रूरत थी, लेकिन इसने प्रभु से वो मांगा जिसको मिल जाने के बाद सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। और वो मांगा, मुझे आँख दे दे प्रभु, मैं देख सकूं। जब ये देख सकेगा, नौकरी कर सकेगा, नौकरी करेगा, घर बनाएगा, खाना मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कई लोगों को यही प्रार्थना के समय में बुद्धि नहीं है कि हमें मांगना क्या है।
जब हम प्रभु के आगे जाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, आप वो मांगिए जो आपकी ज़रूरत है। आप वही बोलिए, प्रभु से वही देंगे। और वचन हमें बताता है, 52 वचन, यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रभु ने उसको दे दिया जो उसकी ज़रूरत थी, वो प्रभु ने उसको दे दिया। लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एक विश्वास देखा। विश्वास ये देखा कि इसके अंदर इतना विश्वास था कि इतनी भीड़ होने के बाद भी ये अपनी जगह से मुझे पुकारता रहा। लोग इसे डांट रहे थे, लोग इसे पीछे धकेल रहे थे, लेकिन ये फिर भी जोर जोर से पुकारने लगा। ये रुक नहीं गया, ये फिर भी पुकारता रहा। ये इसका विश्वास था। आज क्या आपके पास ऐसा विश्वास है? हर बात आपके जीवन में होती रहे, लोग आपको परेशान करें, लोग आपका मजाक उड़ाएं, ताने दें, उसके बाद भी आप प्रार्थना करते रहें। जब आप प्रार्थना में लगे रहेंगे तब प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपको मौका देंगे। जो आपकी ज़रूरत है वो प्रभु को बता दीजिए। आज आपका दिन है, आज आपका समय है। प्रभु से कहें, आज मेरा दिन है परमेश्वर, और इसलिए मैं प्रभु आपसे मांग रहा हूँ। आज जब यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यरीहो से जा रहे थे, उस भीड़ के अंदर किसी और का दिन नहीं था। वो समय केवल संदेह व्यक्ति बरतिमाई का था। भीड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, लोग बहुत हो सकते हैं आपके आसपास, लेकिन आज का दिन आपका है। आप कहें, प्रभु आज का मेरा दिन है। आज आप मेरी पुकार को सुन रहे हैं, आप मेरे लिए काम करेंगे, आप मेरी बात को मानेंगे प्रभु, और प्रभु मानेंगे। अपना दिल साफ रखें, अपना दिल शुद्ध रखें, पवित्र रखें। आप सच में प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बनेंगे। बाइबल बताती है, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। आप अपने शुद्ध मन के साथ परमेश्वर के नज़दीक खड़े हो सकते हैं और आपको प्रभु मौका देगा। मांग क्या मांगता है, और मांगिए, अपनी ज़रूरत बताइए। उसको बाजार की लिस्ट मत दे दीजिए। आप वो मांगिए जो आपकी ज़रूरत है, वो मांग लीजिए। आज हो सकता है शायद आपके पास पैसा बहुत है, नौकरी बहुत है, बहुत अच्छी बातें हैं, बिजनेस सही है, लेकिन शायद आपको आज बुद्धि नहीं है कैसे मैं काम करूं, कैसे बिजनेस चलाऊं, कैसे पैसा खर्च करूं। आपको प्रभु ने बच्चे दिए, शायद आपको समझ नहीं बच्चों को क्या शिक्षा दें। आप अपने बच्चों को कभी डांट डपट ही नहीं करते, उनकी गलतियों पे कभी उन्हें टोकते नहीं हैं। आपको बुद्धि की ज़रूरत है कि आप अपने परिवार की देखभाल कर सकें। प्रभु से वही मांगिए जो आपकी ज़रूरत है। ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत समझ, आप सब कर लेंगे। नहीं, आज भी शायद आपको ज़रूरत है। प्रभु आपको सही समझ और बुद्धि दे। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा, और विश्वास करें कि सच में प्रभु काम करने वाले हैं। अपना कदम उठाएं, जो स्टेप उठाना है वो उठाएं। आप लोगों की तरफ ध्यान मत दें, लोग क्या बोल रहे हैं, बस आप अपनी तरफ से अपना काम करें। प्रभु आपकी पुकार को सुनने के लिए तैयार हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। बरतिमाई व्यक्ति वो व्यक्ति था जो भिखारी था, सड़क के किनारे बैठा था, लेकिन एक दिन उसके जीवन में वो समय आया जब उसने यीशु मसीह आपके बारे में सुना, और जैसे ही उसने सुना वो आपको पुकारने लगा, मुझ पे दया कर। और प्रभु तुरंत लोगों ने उसे डांटा, चुप कराने की कोशिश करी, लेकिन वो और भी पुकारने लगा लगातार। आप प्रभु, हम यही चाहते हैं, हम कभी भी प्रार्थना करने से रुक ना जाएं। चाहे प्रभु लोग हमें और मजाक उड़ाएं, ताने दें, हम प्रार्थना करते रहें, क्योंकि आप हमें ऐसा मौका देना चाहते हैं कि मांग क्या मांगता है। आज प्रभु हमारा समय है, हम आपसे वही मांगना चाहते हैं जो हमारी ज़रूरत। हमें बुद्धि और समझ दें, ताकि प्रभु हम अपने परिवार को देख सकें, हम अपने कार्यों को अच्छा कर सकें, और परमेश्वर आपके रास्ते पे चल सकें। शैतान के जाल और फंदों से हमें बचाएं, हमारी सहायता करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे, आमीन।